एवरीवन, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट, IIT, JEE एडवांस आल्सो। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर ए यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग। मैंने एक सपोज किया हमारे पास एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, आपको बताना है इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने सपोज किया कि इस रिंग के सेंटर से एक्स सेपरेशन पे एक पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट P एज्यूम किया, इसके सरफेस पे चार्ज Q है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करना, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो बेटा यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ। यू नो कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो आंसर है बेटा पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, बट यहाँ पे तो यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे छोटा सा चार्ज, स्मॉल चार्ज dq। मैंने सपोज किया कि स्मॉल एलिमेंट dl में स्मॉल चार्ज dq है, स्मॉल एलिमेंट dl में स्मॉल चार्ज dq है। इस चार्ज dq की वजह से पहले यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद इस पूरे सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अब मैंने ये सपोज किया कि यहाँ का पॉइंट है Q और ये पॉइंट है O। तो फ्रॉम ट्रायंगल POQ में ये एंगल 90 होगा और मैंने एज्यूम किया दिस एंगल इज थीटा। यू नो in front of angle this is perpendicular and this is base and this is hypotenuse। तो ये बेटा अगर आपने सपोज किया कि x सेपरेशन पे ये पॉइंट P है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √x² प्लस r²। ऐसे अगेन ये सेपरेशन कितना हो जाएगा? सेम चीज़ है तो x² प्लस r²। सेम है, सेम दोनों ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस हो गया। इस पॉइंट Q पे जो आपने सपोज किया स्मॉल चार्ज dq, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सपोज किया dE है और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, तो अलोंग ए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगा इस डायरेक्शन में। ऐसे इस वाले पार्ट्स की वजह से यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट dl सपोज किया और यहाँ चार्ज dq है, इसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा इसके अपोजिट, और ये वाला भी एंगल थीटा होगा। अब बेटा यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड DE के दो कंपोनेंट हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। तो जो x में कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा DE cos थीटा, ठीक है। इसका भी कंपोनेंट कितना होगा? DE cos थीटा। बट इसका जो वर्टिकल में कंपोनेंट जाएगा ये होगा DE sin थीटा। ऐसे इधर क्या होगा? DE sin थीटा, DE sin थीटा। बट इसका जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे आपको स्मॉल एलिमेंट dq की वजह से मिलेगा ये सिर्फ अलोंग हॉरिजॉन्टल में मिलेगा, ओके। वर्टिकल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे पहला पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल्ड वन अनदर, राइट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट पॉइंट P इज ओनली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। इसका मतलब मैंने सपोज किया कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है DEx है, तो बेटा हो जाएगा DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा और ये आ जाएगा 2DE cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे DE cos थीटा x में है और DE cos थीटा x में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 होगा, ऐड हो जाएंगे, 2DE cos थीटा हो गया। अब यहाँ पे आपको बेटा 2DE cos थीटा में DE की वैल्यू क्या होगी? तो इसका मतलब यहाँ पे DE क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस dq एलिमेंट की वजह से एट पॉइंट P पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज आप जानते हो kq/r², फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बेटा। यहाँ पे आपको मिलेगा k dq डिवाइड बाई r, इस चार्ज से इस पॉइंट तक का सेपरेशन तो है x² प्लस r²। इसका रूट लगा हुआ है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा,
cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये ट्रायंगल देखो, फ्रॉम ट्रायंगल POQ में जो cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, और बेस यहाँ पे है x और हाइपोटेनियस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं बट आपको मिलेगा DEX की वैल्यू 2K DQ और साथ में यहाँ पे रहेगा x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ स्मॉल एलिमेंट DQ की वजह से है। ओके, आपको निकालना है इस पूरे Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, जो सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो अब ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग मेथड्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा E की वैल्यू इंटीग्रेशन 2K x DQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2, राइट। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो आंसर है चार्ज वेरिएबल है। आपने यहाँ पे हाफ पार्ट सपोज किया हुआ है, तो हाफ पार्ट्स में चार्ज कितने होंगे, तो आंसर है Q/2। इसका मतलब लिमिट यहाँ पे जब रखेंगे तो 0 से Q/2 रखेंगे। सॉल्व करते हैं, सबको बाहर कर लेंगे, जो कांस्टेंट है 2KX डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर हुआ, और इंटीग्रेशन 0 से Q/2 DQ। इसका इंटीग्रेशन Q होगा, लिमिट रखेंगे तो Q/2 आ जाएगा। बेटा E की वैल्यू आएगी 2KX डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई Q/2। अब यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, तो बेटा जो E का मान आपको मिलेगा, E की वैल्यू KQX डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये हुआ रिजल्ट। अगर हम यहाँ पे K की वैल्यू पुट करें, अगर K का मान पुट करें तो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा E की वैल्यू QX डिवाइड बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे है, रिंग से X सेपरेशन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अब यहाँ पे हम कुछ अप्लाई करते हैं, स्पेशल केस अप्लाई करते हैं। पहला केस ये है, अगर आपसे पूछें कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। बेटा सेंटर पे x का मान 0 होता है, x घटते घटते यहाँ पे आएंगे 0 हो जाएगा। जब इस फॉर्मूले में x का मान 0 रखोगे तो E का मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होता है। अब अगर आपसे पूछें अगेन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, बेटा सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट O से बहुत दूर निकालें, मींस x की वैल्यू अगर r से बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। मतलब सेकंड पॉइंट में क्या सपोज करेंगे, इफ x ग्रेटर देन r, इसका मतलब देन क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये आर स्क्वायर से बहुत ज़्यादा होगी। सो आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको मिल जाएगा, अगर आपने यहाँ से आर स्क्वायर को हटा दिया तो बेटा E की वैल्यू आ जाएगा QX डिवाइड बाई 4πε0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये सिंपली हो जाएगा इक्वल टू K या Q डिवाइड बाई 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। इसका मतलब जब हम किसी
यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर निकालते हैं, तब उस केस में ये चार्ज रिंग एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से हम फाइंड आउट करते हैं आर सेपरेशन पे, वही इस रिंग की वजह से भी मिलेगा। बेटा थर्ड पॉइंट है, एट व्हाट सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो मैंने ये सपोज किया, जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है बेटा आपको पता है DE/dx बराबर 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D/dx, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे, तो ये पुट कर सकते हैं KQ(x) डिवाइड बाई x² प्लस r² की पावर 3/2, और ये हम कर देंगे 0, राइट। अगेन यहाँ पे हम कॉमन करेंगे KQ, तो आपको मिलेगा D/dx, और यहाँ से आ जाएगा x² प्लस r² की पावर -3/2 प्लस ये बराबर 0, ठीक है। इसको करना बेटा डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले हम सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, D/dx x² प्लस r² की पावर -3/2 प्लस का साइन लगाएंगे, फिर अगेन x² प्लस r² की पावर -3/2, अगेन D/dx ऑफ x बराबर 0। डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये है x, और यहाँ पे आपको मिलेगा -3/2, इसके बाद x² प्लस r² की पावर -5/2, 3/2 -1 तो -5/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई अंदर वाले का करेंगे तो 2x आएगा, प्लस और यहाँ पे x² प्लस r² की पावर -3/2 होगा, बिकॉज x की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या करेंगे हम, यहाँ से कॉमन करेंगे हम x² प्लस r² की पावर -5/2 को कॉमन किया, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 कैंसल आउट -3x², और यहाँ पे बचेगा x² प्लस r² इक्वल टू 0। ये टर्म 0 हो नहीं सकता, इसको 0 करना पड़ेगा, मतलब -2x² प्लस r² इक्वल टू 0। देन यहाँ से x² इक्वल टू 2x² इक्वल टू r², देन x² इक्वल टू r²/2, और बेटा यहाँ से x का मान मिल जाएगा आपको, x इक्वल टू मिल जाएगा +/r/√2। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू +/r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब हम ग्राफ को यहाँ पे प्लाट करते हैं। नाउ वी प्लाट ए ग्राफ बिटवीन E and x. Now we plot a graph between E and x. ग्राफ को प्लाट करते हैं। ये इधर है बेटा x, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी आपने देखा +r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और -r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ये डिस्टेंस r/√2 और इधर भी डिस्टेंस होगा r/√2, बट ये नेगेटिव होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और ये भी है मैक्सिमम। बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x बराबर r/√2 पुट कर देना है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्स जब निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है KQX डिवाइड बाई x² प्लस r² की होल की पावर 3/2 है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। आपको बताना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ई मैक्स के लिए क्या करेंगे हम, KQ r/√2 यहाँ पे कर देंगे, डिवाइड बाई ये हो जाएगा r²/2, r/√2 का स्क्वायर प्लस r² की होल की पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो
के क्यू आर बाई रूट 2 और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर बाई 2, ये 3r स्क्वायर बाई 2 इस पूरे का 3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ई मैक्स की वैल्यू, तो ई मैक्स हो जाएगा के क्यू आर बाई रूट 2 और ये पलट जाएगा तो इसको लिखेंगे 2/3r स्क्वायर की होल की पावर 3/2। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा के क्यू आर डिवाइड बाई रूट 2 और मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 डिवाइड बाई 3√3 और ये साथ में r क्यूब, रूट टू कैंसल आउट और ये आपको मिल जाएगा 2k(r) डिवाइड बाई r क्यूब और साथ में 3√3। तो यहाँ से एक r कट जाएगा तो आपको जो मिलेगा ई मैक्स की वैल्यू कितना मिलेगा, q डिवाइड बाई 4πε0 और साथ में 3√3 इंटू r, ये वैल्यू हो गई। दिस इज ई मैक्स। ओके, तो बेटा इस तरीके से साथ में 2 भी होगा, ई मैक्स की वैल्यू ये आ गई, राइट है ना, ठीक है। इस तरीके से हम ये टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। आई थिंक अब कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थैंक यू।